निर्जला एकादशी व्रत की कथा। एक समय की बात है कि भीमसेन ने व्यास जी से कहा कि भगवान युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती तथा द्रौपदी सभी एकादशी के दिन उपवास करते हैं तथा मुझसे भी यह कार्य करने को कहते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं दान देकर तथा वासुदेव भगवान की अर्चना करके उन्हें प्रसन्न कर लूँगा। बिना व्रत करे जिस तरह से हो सके मुझे एकादशी व्रत का फल बताइए। मैं बिना काया क्लेश के ही फल चाहता हूँ। इस पर वेदव्यास बोले, भीमसेन, यदि तुम्हें स्वर्ग लोक प्रिय तथा नरक से सुरक्षित रहना चाहते हो तो दोनों एकादशियों का व्रत रखना चाहिए। भीमसेन बोले, हे देव, एक समय के भोजन करने से तो मेरा काम नहीं चल सका। मेरे उदर में वृक्क नामक अग्नि निरंतर प्रज्वलित रहती है। पर्याप्त भोजन करने पर भी मेरी क्षुधा शांत नहीं होती है। हे ऋषिवर, आप कृपा करके मुझे ऐसा व्रत बतलाइए कि जिसके करने मात्र से मेरा कल्याण हो सके। व्यास जी बोले, हे भद्र, ज्येष्ठ की एकादशी को निर्जल व्रत कीजिए। स्नान आचमन में जल ग्रहण कर सकते हैं। अन्न बिल्कुल नहीं ग्रहण कीजिए। अन्नाहार लेने से व्रत खंडित हो जाता है। तुम भी जीवन पर्यंत इस व्रत का पालन करो। इससे तुम्हारे पूर्वकृत एकादशियों के अन्न खाने का पाप समूल रूप से नष्ट हो जाएगा। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए एवं गोदान करनी चाहिए। व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने बड़े साहस के साथ निर्जला एकादशी का यह व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रातः होते होते वे संज्ञाहीन हो गए। तब पांडवों ने दूसरे दिन गंगाजल, तुलसी, चरणामृत प्रसाद देकर उनकी मूर्छा दूर की। तभी से भीमसेन पाप मुक्त हो गए। इसीलिए इसको निर्जला एकादशी और भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।